Okay students, today we are starting class 10th exercise number 7 trigonometric identities. Trigonometric identities we are also studied in the previous lesson about the trigonometric ratios. There are 6 types of ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot sec and cosec. Okay, then we also use the angles at the different values of the sin theta, cos theta at the different angles. Now we are studying this chapter about the trigonometric identities, means the use of the trigonometric ratios in the trigonometry. उनका अपन यूज इसमें पढ़ेंगे. तो देयर आर 3 formulas, only 3 formulas. First, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second formula is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And the third one is 1 plus cosec square theta is equal to cot square theta. Okay, ये 3 फॉर्मूले मेनली इसमें यूज किए जाते हैं. इन 3 फॉर्मूले का यूज से हर एक के डिफरेंट 2 फॉर्मूलाज और यूज में आते हैं. जैसे इसी से अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस को उधर ट्रांसफर कर देंगे. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस का क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. तो कॉस क्या हो गया, उधर जाके माइनस का हो गया. ऐसे ही अगर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन को ट्रांसफर कर देंगे. तो साइन वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला. ऐसे ही इसमें से भी सिमिलर और फॉर्मूले निकलते हैं. जैसे कि आप यूज कर सकते हो, अगर आपको tan की वैल्यू sec की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आपको tan की वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आप 1 को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे. तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ऐसे ही नेक्स्ट tan को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1 को इधर रहने दिया, tan को उधर ट्रांसफर कर दिया. ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में भी आप 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. अगर cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे. cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1. और कोसेक को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये 2 फॉर्मूले यहां से बनते हैं. ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं. जैसे कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा. और अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा. ऐसे ही कॉस का आता है, कॉस थीटा इज अपोजिट ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा. ओके, नेक्स्ट tan थीटा इज अपोजिट ऑफ cot थीटा एंड cot थीटा इज अपोजिट ऑफ tan थीटा. सर tan थीटा का एक और फॉर्मूला है जो साइन और कॉस की फॉर्म में होता है. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये tan का एक और फॉर्मूला है जो साइन और कॉस की फॉर्म में. tan का अगर cot की फॉर्म में चाहिए तो 1 अपॉन cot, और tan का अगर साइन की फॉर्म में चाहिए तो 1 अपॉन साइन, और अगर cot का साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये जो फॉर्मूले हैं इन
टोटल ये सारे फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या आते हैं, यूज में आते हैं। आपको इन सारे फॉर्मूलों का यूज करना है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पढ़े, तो उन फॉर्मूलों को कैसे बनाया गया, उन फॉर्मूलाज का जो है कैसे उनको यूज में लिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ट्रायंगल यूज होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल क्या होता है, थीटा। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है जिससे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो वैल्यू है वो इसे ट्रायंगल का यूज करके फाइंड करते हैं, जिसमें ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है और ये होता है कॉट। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि ये इसके क्या होते हैं, सारे अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनी, इसको हम प्रूफ में लाकर दिखाएंगे कि ये आइडेंटिटी कैसे आई। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC इज परपेंडिकुलर प्लस AB क्या है, इसका बेस है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसका यूज करते हुए हम तीनों आइडेंटिटीज को फॉलो करेंगे कि कौन सी कैसे प्रूव होती है। हमें साइन लाना है, हमें क्या लाना है, साइन। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि हाइपोटेनस का क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में इस हाइपोटेनस का डिवाइड दे देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई हाइपोटेनस मतलब का AC का स्क्वायर। इससे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे पूरी इक्वेशन में। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC मतलब कि परपेंडिकुलर और AC मतलब कि हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, और इन पर क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर। AB अपॉन AC, AB मतलब कि बेस अपॉन AC मतलब कि हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी प्रूव। ओके, अब हमें सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, टेन लाना है हमें। टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई, डिवाइड इक्वेशन 1
बाई किससे डिवाइड देना है, बेस, बेस मतलब कि ए बी से डिवाइड दे देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बी सी अपॉन ए बी, बी सी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ए बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो चुकी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आया समझ में। इसी तरह से हम हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव कर सकते हैं ना। कैसे, हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 पाई। अब हमें क्या लाना है, कोसेक लाना है। कोसेक में क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, मतलब कि बी सी का स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड देना है, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अपनी एक्सरसाइज नंबर जो 7 है उसमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना हमने सीखा, फॉर्मूले हमने सीखे। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो मैंने कहा था प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। आप टेकिंग LHS मतलब LHS लेके चलिए, RHS लेके आइए, या RHS को लेकर चलिए, LHS लेकर आइए, या दोनों को साथ लेके चलिए और नीचे क्या आ जाए, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेकिंग LHS, मैं LHS लेके चल रहा हूँ साथ। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, LHS क्या है हमारा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए हमारे पास सबसे सिंपल ट्रिक, अगर हमें कोई फॉर्मूला याद ना रहे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें, तो हमें इसमें क्या करना है, पूरी टर्म को साइन एंड कॉस की फॉर्म में आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। मीन्स पूरी जो आपके पास टर्म है उसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो कॉट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है ना। जो हमारे पास टर्म दे रखी है उसे हम साइन और कॉस की फॉर्म में टोटली चेंज कर देंगे। तो कॉट को हमने कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन को अपन ने कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस ऊपर पहुंचेगा, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा साइन के पास, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी यहाँ पर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके,
दोनों के नीचे साइन और कॉस को अपन अलग अलग ले लेंगे, 1/sin एंड 1/cos। 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, एंड 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। ये ही हमारा क्या है, RHS आ गया। हमने LHS को सॉल्व किया और किसके इक्वल ला दिया, RHS के इक्वल ला दिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि इस पूरी टर्म को सॉल्व करके हमें आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है 1। ओके, तो सबसे पहले टेकिंग LHS, हमको ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हम LHS लेके चलें और RHS जो राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करें। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। ओके, 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर a + b और a - b, देखिए 1 + sin थीटा ऐसा हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्योंकि 1 + sin थीटा या 1 - sin थीटा की फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, इन दोनों को कंपाउंड बना देंगे एक साथ। तो a + b और a - b जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमने बताया था सेक और कॉस आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 1/cos लिख सकता हूँ मैं सेक को, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या आ गया 1। यही हमारा क्या था, RHS था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का होल रूट इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इस टाइप के आपकी जो बुक है उसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक साइन की फॉर्म में है, एक सेक की फॉर्म में है और एक आपके पास कॉस की फॉर्म में आ गया। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक साइन की फॉर्म में है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेम इसी सेम टू सेम पर्पस पर है ये भी। और एक सेक की फॉर्म में भी है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोटेक थीटा। ये सेम तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में आप सेम चीज़ करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखिए जो आपको टर्म दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको जो भी टर्म दे रखी होंगी, ये क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे कि ऊपर और नीचे जो टर्म्स हैं वो सेम होंगी, ओनली साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ 1 और कॉस था, नीचे भी 1 और कॉस है, ओनली साइन चेंज है। यहाँ पर 1 और साइन है, नीचे भी 1 और साइन है लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पर सेक और 1 है, यहाँ पर भी सेक और 1 है लेकिन साइन चेंज है। तो ये अपना शेड्यूल है इस क्वेश्चंस का, बिल्कुल सेम टू सेम एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, एक ही मेथड पे डिपेंड है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रेशनलाइजेशन आना ज़रूरी है। कि रेशनलाइजेशन जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टेकिंग LHS, ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके पास आंसर भी साथ होता है कि आपको प्रूफ में क्या लाना है। वैसे जो अपन अरिथमेटिक में जो करते हैं उनमें हमें आंसर पता नहीं होता कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। बाकी मैं आपको मेथड्स बताऊंगा हर एक आंसर को चेक करने का कि आंसर आपका सही आता है या नहीं।
पर बोर्ड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, साथ में आंसर को भी चेक करें। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन के साथ में आंसर भी हमें पता होता है कि हमें प्रूफ में क्या लाना है, इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। ओनली इसमें ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिस की। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आपको उनका जो फंडा है, जो उसकी इसमें मेथड यूज़ हो रहा है, वो ये फॉर्मूले वही हैं, केवल उनको यूज़ करना है अलग अलग तरीके से कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फॉर्मूला का यूज़ करना सीखेंगे, उतने ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये आपको दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो जो टर्म अगर माइनस में है उससे हम काय में कर देंगे, प्लस में कर देंगे, और उसका ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा था, तो हमने इसको प्लस बना के ऊपर नीचे प्लस ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे प्लस होता तो माइनस वाले टर्म का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों सेम टर्म है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हमेशा इन क्वेश्चंस में ऊपर तो होल स्क्वायर बनता है, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसमें। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। साइन के ऊपर भी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसको मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 के नीचे भी साइन, क्योंकि दोनों के नीचे होल है ना ये, तो मैं 1 के नीचे भी लिख सकता हूँ और कॉस के नीचे भी साइन लिख सकता हूँ। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, हेंस रूट। क्या यही लाना था हमें, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ चुका है इज इक्वल टू में RHS। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये पहले जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में आ चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जगह ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग LHS हम लेके चलते हैं, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाली टर्म देखिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी टर्म आपके लिए दे रखी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो आप उस पूरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म है साइन और कॉस की, तो साइन और कॉस की फॉर्म में आप चेंज कर दें। साइन और कॉस में ये ऑलरेडी है, तो क्या करें, ये ऐसा कोई फॉर्मूला साइन थीटा माइनस 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। अपनी तरफ से जितना सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, उतना सिंप्लीफाई हम करेंगे। साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, साइन यहाँ 1 बचा, 3 साइन थे, 1 साइन बाहर चला गया तो कितने बचे, 2 साइन बचे। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले cos 2a के फॉर्मूले हैं, तो cos 2a से cos 2a कर सकता है cos 2 थीटा का, लेकिन ये फॉर्मूले आपके पास 11th क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, 11th क्लास में आपको मिलेंगे, तो अभी हम उन फॉर्मूलों को यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले cos
2 थीटा के होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे cos 2 थीटा दोनों जगह लिख सकते हो। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan। बट हमारे पास अभी 10th में ये फॉर्मूला नहीं है, तो हम 11th में इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अभी हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, या तो आप 1 की जगह कुछ फॉर्मूला रख सकते हो, या तो 1 की जगह कुछ रख सकते हो, या फिर क्या करें, देखिए ये 2 बार साइन है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन कितने हैं, 2 साइन है ना, तो मैंने अलग अलग साइन और साइन की फॉर्म में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया इसको। सिमिलरली इसको भी कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में। भाई कॉस और कॉस 2 कॉस हो गए, साइन और साइन 2 साइन हो गए, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर आपको यहाँ से साइन चाहिए तो कॉस को वहाँ ले जाइए, आपको कॉस चाहिए तो साइन को वहाँ ले जाइए, बस। तो वही कराया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं यहाँ ले आऊँगा तो साइन वहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ गया तो साइन वहाँ का हो जाएगा माइनस का साइन, तो वही मैंने लिखा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या बचा, केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यही हमें क्या चाहिए था, RHS में चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS है हमारे पास 1 प्लस sec a अपॉन sec a। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है, 1 प्लस sec a की फॉर्म में अपॉन sec a की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता सर। भाई अपन हमारे पास में sec और इनकी फॉर्म में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो क्या करें फिर। इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैंने कहा था जो भी आपको टर्म दें उसे आप साइन और कॉस की फॉर्म में अगर चेंज हो सके तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 प्लस sec क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉस। sec और कॉस आपस में उल्टे होते हैं ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec क्या होगा, 1 अपॉन कॉस। ऊपर वाली टर्म्स का अपन एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ए। 1 का डिवाइड कॉस में तो कॉस आएगा, कॉस का डिवाइड कॉस में तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए नीचे के टर्म से नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्या आ गया, डायरेक्टली 1 प्लस कॉस ए। क्या हमारा आंसर आया, नहीं आया सर। क्या हुआ आंसर में, हमारे पास इन्होंने दिया है 1 प्लस कॉस ए, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो क्या करें, इस टर्म में हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए चाहिए। भाई 1 माइनस कॉस ए अगर हमारे पास नहीं है तो हम लाएंगे, और कैसे लाएं उसको, इसको तो माइनस कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है आप इस प्लस को रफ करके माइनस लिख दो इस पर, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस ए का नीचे, हमें नीचे चाहिए तो नीचे डिवाइड, लेकिन नीचे डिवाइड देने पर क्वेश्चन चेंज हुआ तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस ए। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही लाना था क्या, बिल्कुल सर यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, मैं इसका आपको एक और मेथड बता सकता हूँ कि हम इसको और कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ तक सॉल्व करना बताया, अभी हमने जब LHS सॉल्व किया तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आके रुक गया था, 1 प्लस कॉस ए पे आके रुक गया था, इस स्टेप पे आके रुक गया था।
अब हम RHS को भी लेके चल सकते हैं इधर से, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। माइनस की टर्म से माइनस की टर्म कैंसिल हो गई, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो LHS को सॉल्व करने पर भी 1 प्लस कॉस ए आया और RHS को सॉल्व करने पर भी क्या आया 1 प्लस कॉस ए। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे LHS या RHS भी ला सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो टेकिंग LHS क्या है हमारे पास, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं हमारे आगे बुक्स में हैं, जिसमें पावर 6 की फॉर्म में भी है, पावर 4 की फॉर्म में भी है, और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास में। मैं आपको उनको भी सॉल्व करना बताऊंगा कि हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 हमें LHS में लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें, हमने क्या कोई क्वेश्चन ऐसा पावर 4 की फॉर्म में आंसर हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़े सर। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं या तो स्क्वायर की फॉर्म में पढ़े हैं या फिर नॉर्मल केवल साइन और कॉस की फॉर्म में पढ़े हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब भी पावर 4 में आए या पावर 6 में आए तो आप उनको पावर्स को स्प्लिट कर दीजिए, पावर को अलग अलग कर दीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई 4 है तो मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, 2 2 जा 4। अगर 6 होता तो आप 3 और 2 में कर सकते थे। जैसे 6 होता तो 3 और 2 में आप इसको स्प्लिट कर सकते थे। तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। बताइए आई बात समझ में नहीं आई? 4 को मैंने जो पावर है, फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। दूसरी बात मैंने कहा हमें क्या देखना है, अगर ये साइन और कॉस की फॉर्म में टूट सकें तो उनको तोड़ देंगे, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है तो क्या करें सर, तो हम पावर्स को स्प्लिट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में पावर जो है आपके पास में 4 की फॉर्म में, 6 की फॉर्म में आए तो आप पावर्स को स्प्लिट कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है हमारी, क्या होता है 1 होता है। क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें आंसर देखना क्या लाना है, ओनली साइन की फॉर्म में लाना है, कॉस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कॉस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, टोटल क्वेश्चन साइन की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इस कॉस को कैसे हटाओगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। मुझे कॉस हटाना है तो इस कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पीछे ये वाला साइन है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और साइन 2 साइन हो गए तो कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें आंसर में लाना था। बिल्कुल सर, RHS हैंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन।